हम सभी चाहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करें, मन की चंचलता पे काबू पाए, क्योंकि यही वो मन है जो कभी दुख देता है तो कभी सुख देता है। लेकिन हम सभी कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है ओवर थिंकिंग। अगर एक ही बात को अगर आप पकड़कर बार बार उस पर सोचते रहोगे तो कभी भी आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि मन को स्टेगनेंट करने की कला भी आपको आनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं एक छोटी सी कहानी से जो गौतम बुद्ध से जुड़ी है कि मन पे कैसे काबू पाना चाहिए और हम अपने हायर सेल्फ को अचीव कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मन को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल भी आप ही के हाथ में है। अगर एक बार आपने सोच लिया कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग को रोकना है, तो ये काम आप ही कर सकते हो। कितनी भी आप वीडियो देखो, किसी की भी बात सुनो, लेकिन अगर आपके मन में किसी भी तरह के बीज बोई जा चुकी है, किसी भी तरह की अगर नेगेटिव थॉट्स आ गई है, तो उसे आप ही निकाल सकते हो, वो भी विद इन 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड में। वो कैसे? चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं। गौतम बुद्ध के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही बेचैन रहता हूँ अपने मन की चंचलता से, मैं इसे शांत कैसे करूँ, इसके लिए कोई उपाय बताइए। बुद्ध उसे पूछते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, बताओ। वो लड़का कहता है कि तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं और मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इस बात पे गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आकाश की तरफ देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? उस लड़के ने आकाश की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे सिर्फ धूप ही धूप नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? उस लड़के ने जवाब दिया कि धूप से गर्मी लग रही है और गर्मी की वजह से शरीर में बेचैनी हो रही है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में होना चाहिए। धूप में खड़े रहोगे तो गर्मी तो लगेगी, क्योंकि सूर्य का काम है ताप देना, उस ताप से तुम्हें गर्मी लगेगी और गर्मी से बेचैनी। ठीक इसी तरह से अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो किसी शांत जगह पे बैठ के एकाग्रता हासिल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। अपने मन के आयामों पे ध्यान मत दो, अपने तन के आयामों पे ध्यान दो। अगर हम अपने ज्ञान के इंद्रियों पे काबू पाना चाहते हैं तो कर्म के इंद्रियों की तरफ हमें जागरूक होना पड़ेगा। यानी कि आप अपने डेली रूटीन में खुद को बिजी रखना सीखिए, अपने कामों को, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना सीखिए, ताकि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जिस भी तरह के थॉट्स आ रहे हैं, उस पर आप आसानी से ओवरकम कर पाए, कंट्रोल कर पाए। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने अंदर के, मन के अंदर चल रहे सुरों पे ध्यान दो, उन सुरों को सुनो। फिर लड़के ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने मन के अंदर चल रहे सुरों पे कैसे ध्यान दूं जब मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं? इसी पर गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तो रीजन है हमारे दुखों का, क्योंकि इंसान हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर अगर सोचता है तो मन के अंदर चल रहे शांत तरंगों के बारे में सोच ही नहीं पाता और तरह तरह की फालतू विकारों की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए किसी एकाग्र जगह पे जाओ जहां तुम्हें शांति लगे और तुम शांति से अपने मन के अंदर चल रहे शांत तरंगों की तरफ ध्यान दो, उन सुरों को सुनो, समझो। खुद तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि तुम्हारे अंदर एक जो छोटी छोटी मधुर मधुर जो सुर हैं, तरंगे हैं, वो तुम्हें बहुत ही पीसफुल एहसास करा रही है। कभी भी तुम अपने मन में चल रहे फालतू विकारों पे ध्यान नहीं दोगे। तो दोस्तों, इस चीज से, छोटी घटना से, छोटी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिल रही है कि हम जिस भी चीज की अगर बीज बो लेते हैं दिमाग में और उसी के बारे में अगर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कितनी लोगों की आदत होती है कि 5 साल 10 साल या यूं कहें कि पूरी लाइफ एक बात को लेके बस सोचते रहते हैं, उसका सोल्यूशन ही निकालते, बस प्रॉब्लम पे फोकस रहते हैं। और यही वो रीजन है कि हम कभी भी अपनी लाइफ में सुख नहीं पाते, बस दुखों को रिपीट करते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हो गया, और तरह तरह की जो विचार आती रहती है। इसके वजह से हम कभी भी हायर सेल्फ को अचीव नहीं कर पाते और हमेशा बुरी चीजों से घिरे हुए रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की हायर सेल्फ को अचीव करें, परमानेंट आप हैप्पी बेस्ट वर्जन बन जाओ, तो इसके लिए आपको खुद एफर्ट लेना होगा। गाइज, हमारे हाथों में हमारे लाइफ की रिमोट कंट्रोल होती है। अगर एक बार आपने एफर्ट लेना स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ में खुशी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये किसी का हक नहीं है या किसी के पास ये पावर नहीं है कि आपको खुश रहने से रोक सके। दोस्तों, तो लाइफ में शांत रहना, खुश रहना सीखिए और अपने मन की चंचलता पे काबू पाना सीखिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहे और व्यस्त रहें। नमस्कार।